मैसेज हमारे निगरान वजीर आजम साहब दे रहे हैं अफगानिस्तान को, इसके क्या असरात होंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जिस तरह से मामलात और रिलेशंस मैनेज हो रहे हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से, इस पे मुझे काफ़ी हैरत भी है और काफ़ी तशवीश भी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हमेशा जब से पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात एस्टेब्लिश हुए हैं हमारी इंडिपेंडेंस के बाद से, कभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये नहीं हुआ कि सरकारी सतह पर कोई एंगेजमेंट के चैनल्स ना हों। इवन अभी गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जब यहाँ यूएस और नेटो की फौजें मौजूद थीं और अफगान हुकूमतों की तरफ से और बाज़ इंटरनेशनल क्वार्टर्स की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस भी लगाई जाती थी तालिबान को सपोर्ट करने की, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरकारी चैनल्स मौजूद थे। और जब भी कभी कोई इस किस्म के वाक़यात या कोई ताल्लुकात में ऊंच नीच होती थी, तो उन चैनल्स के जरिए मामलात को एड्रेस किया जाता था। अब कुछ अरसे से अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बदकिस्मती है कि ये हो रहा है कि जो इंटरेक्शन है वो मीडिया के थ्रू या पब्लिक स्टेटमेंट्स के थ्रू हो रहा है। और अफगान साइड से भी स्टेटमेंट्स आई, अफगान साइड ने भी जो तमाम स्टेटमेंट्स मीडिया के जरिए अपनी ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जो जिसमें पाकिस्तान की तशवीश बिल्कुल जायज है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से भी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इन मामलात को ऑफिशियल चैनल्स के जरिए एड्रेस करें। यही मैसेजिंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की है, अगर ऑफिशियल चैनल्स के जरिए की जाए तो मेरा ख्याल ज्यादा मुनासिब होगी। मंसूर साहब, आप खुद बड़े एक मुश्किल वक्त में, और ख़ास तौर पर आपने तो ट्रांजिशन भी देखी कि अफगान तालिबान किस तरह अफगानिस्तान में आ गए दोबारा अमेरिका के जाने के बाद, तो ये तासुर पाकिस्तान में बड़ा शिद्दत से पैदा हो रहा है कि अफगान तालिबान टीटीपी से, कलअदम टीटीपी से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ रहे। तो क्या वो इसको हमारे खिलाफ लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं? देखिए, ये टीटीपी का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू भी बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। और टीटीपी का जो वजूद है या टीटीपी की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है या टीटीपी के अपनी जो प्रेजेंस है पाकिस्तान में, ये अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ कंसाइड नहीं करती, बल्कि पहले से मौजूद हैं। अब चूंकि वो पहले से जिन हालात में थे, अफगान तालिबान एक इंसर्जेंसी में थे अफगान हुकूमतों के खिलाफ और यूएस और नेटो के खिलाफ, तो इनके दरमियान कुछ किस्म के लिंकेजेस भी मौजूद थे, जहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहैसियत ऑर्गेनाइजेशन और इनके फाइटर्स सपोर्ट करते थे अफगान तालिबान को। और जब वो गवर्नमेंट में आए तो टीटीपी ने उनकी लीडरशिप के ऊपर ना सिर्फ बहस की, बल्कि वो उधर से सपोर्ट भी ड्राइव करती है। लेकिन इस इशू को अगेन मैं ये कहूंगा कि हल करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ऑफिशियल चैनल्स पे एंगेज करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू नहीं है जो कि पब्लिक स्टेटमेंट के जरिए एड्रेस किया जा सकता। अच्छा मंसूर साहब, ये बताइएगा कि क्या अफगान तालिबान से जो हमारी तवक्कुआत हैं, यानी जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू से नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि अफगान तालिबान की आइदर वहाँ पे गिरफ्त मजबूत नहीं है या वो किसी न किसी तरीके से इनकी सपोर्ट करते हैं, तो ये बताइए कि मैं गिरफ्त से मुतल्लिक जानना चाहता हूँ, क्या अफगान तालिबान की उनकी जिसको सो कॉल्ड अमारत इस्लामिया कहा जाता है, उसकी गिरफ्त पूरे मुल्क में है भी, कंट्रोल भी है या नहीं है? नहीं, अफगान तालिबान की अफगान इंटरिम गवर्नमेंट की गिरफ्त तो अब मजबूत तौर पर मौजूद है पूरे अफगानिस्तान के ऊपर। और इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने दाइश के खिलाफ जो ऑपरेशंस थे वो ही कामयाबी के साथ किए। और अब गुज़िश्ता काफी अरसे से आपने अफगानिस्तान के अंदर कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं देखा, लेकिन साथ ही जब उनसे किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया जाता है, चाहे वो टीटीपी हो या वो ETIM हो चाइना वाली, या वो सेंट्रल एशिया से रिलेटेड ग्रुप्स हो, तो अफगान तालिबान को मेरा ख्याल है कि ये मेरा अपना तज्जिया है कि अफगान तालिबान को ये खदशा भी है कि अगर वो किसी किस्म के मिलिट्री एक्शन में जाएंगे अपनी सरजमीन पे फौरी तौर पर, जब तक कि वो को बना ले सिक्योरिटी वाइज, तो अगर वो किसी इस किस्म के एक्शन में जाएंगे किसी भी ग्रुप या इन ग्रुप्स के खिलाफ, तो इनका दाइश के साथ मिल जाना और उस तरह से स्टेबलाइज करना अफगान तालिबान की हुकूमत को वो एक बहुत बड़ा खतरा।
ठीक। अच्छा मंसूर साहब, ये तो ठीक बात है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान में इस्तेहकाम नहीं ला सकते और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी इस पोजीशन में नहीं है कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम ला सके। लेकिन इस अदम इस्तेहकाम से बचने के लिए हम कोई कोशिश तो कर सकते हैं। देखिए, तालिबान अब वहाँ की अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जो है, तालिबान लेड गवर्नमेंट जो है, वो वहाँ की एक गवर्नमेंट है। और जो भी गवर्नमेंट होती है अफगानिस्तान में, चाहे वो सोवियत यूनियन के दौरान इस्टेब्लिश गवर्नमेंट थी या जो बाद में या वहाँ पे 90s के दौर में गवर्नमेंट्स रही, या यूएस और नेटो की प्रेजेंस के दरमियान जो गवर्नमेंट्स रही, पाकिस्तान ने उनसे किसी ना किस्म की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जारी रखी है। और उस एंगेजमेंट का मकसद भी होता है कि एक तो अफगानिस्तान में इस्तेहकाम लाया जाए, दूसरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अपनी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेट जुड़ी हुई रिलेशनशिप है। उसमें आप ट्रेड ट्रांजिट के इश्यूज हैं, लोगों के आने जाने के इश्यूज हैं, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स और टेररिज्म का भी इशू है, और फिर रेफ्यूजीज का इशू अभी क्रिएट हुआ है। तो ये इश्यूज एड्रेस नहीं किए जा सकते अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतें किसी भी चैनल के थ्रू एंगेज हों। मंसूर साहब, ये जो बिलखुसूस तारकीन वतन की वापसी का मामला है, जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहे थे अफगान शहरी, तो क्या ये भी मामले को मजीद पेचीदा करेगा और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से जरा फासले पे ले जाएगा? जी बिल्कुल, ये मामले को ऑलरेडी इसने काफी पेचीदा करना शुरू कर दिया है। ये तो बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में 4 दहाइयों से बहुत से गैर मुल्की मौजूद हैं, मिलियंस की तादाद में हैं, और इसमें से बहुत बड़ी तादाद अफगान्स की है। लेकिन साथ ही बहुत जो अफगान को जो वापस भेजने का अमल है, पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि ये अफगान वापस जाएंगे जब वहाँ पे हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस अमल के लिए एक प्रोसेस की जरूरत है। एक पाकिस्तान के एंड पे भी एक कैटेगराइजेशन की जरूरत है। बहुत से वो अफगान है जो यहाँ पैदा हुए हैं, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान की नेशनलिटी का हक रखते हैं। उनका प्रोसेस अलहदा होना चाहिए। जो वो अफगान हैं जो यहाँ पे POR कार्ड पे हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनका प्रोसेस अलहदा ही है, गवर्नमेंट ने रखा हुआ। लेकिन बाज़ औक़ात जब डिपोर्टेशन की स्टेज आती है तो उनको मिक्स कर दिया जाता है विद अनडॉक्यूमेंटेड अफगान। फिर ऐसी फैमिलीज रह रही हैं हर शहर में जहाँ पे कुछ लोग अनडॉक्यूमेंटेड है एक ही फैमिली के, और कुछ लोग डॉक्यूमेंटेड हैं। तो मेरा ख्याल है इसको हम जो इलीगल सिटीजन्स इन पाकिस्तान ऑफ एनी अदर कंट्री, उनके साथ मिक्स नहीं कर सकते। और अगर हमने इसको सही तरह से मैनेज ना किया तो इसके फिर बहुत दूररस और असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर, नेगेटिव असरात होंगे, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के साथ 70 की दहाई से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने कभी वहां पे जिहाद के लिए उनको सपोर्ट मुहैया की, पाकिस्तान ने कभी उनको किसी और कॉज के लिए सपोर्ट मुहैया की। तो वो मेरा ख्याल है उस आप माजी से डिटैच नहीं कर सकते, उस कॉन्टेक्स्ट के साथ ही आगे चलना पड़ेगा। अच्छा मंसूर साहब, इस वक्त अफगानिस्तान की जो मौशी सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। ऐसी सिचुएशन में जब हम मुहाजिरीन को वहां वापस भेज रहे हैं तो उससे यकीनन अफगानिस्तान पर मौशी दबाव भी आएगा। उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं? जी, एक वजह जो अफगान हुकूमत की तरफ से सख्त बयानात आ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने 2 साल सरवाइव तो किया है, लेकिन उनके ऊपर इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी तक जो वहाँ पे सिफारत खानों के जो तनख्वाहें और अखराजात जाते हैं वो भी बैंकिंग चैनल से नहीं जाते, वो बैंक्स के अंदर जाते हैं। तो ये जो वेस्ट की तरफ से और यूएस की तरफ से, एक तरफ तो उनके साथ उनकी अपनी यूएस की एंगेजमेंट भी जारी है, उनके साथ दोहा बेस्ड जराए के जरिए, लेकिन साथ ही अफगान अवाम के ऊपर उनकी इकोनॉमिक सैंक्शंस का एक बहुत मनफी असर है, अफगान हुकूमत के ऊपर भी। तो मेरा ख्याल है कि ये बात पाकिस्तान शुरू से जोर लगाता रहा, पाकिस्तान की हुकूमतें, कि अफगानिस्तान के ऊपर से इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस हटनी चाहिए। और फिर जो वापसी का अमल है लोगों का, वो भी मेरा ख्याल है अफगान हुकूमत के साथ अगर किसी एंगेजमेंट के जरिए होगा, किसी प्रोसेस के जरिए होगा, तो आप ये कर सकते हैं कि 2 लाख लोग एक साल में जाएं, फिर 2 लाख अगले साल में जाएं, फिर 2 लाख अगले साल में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बात बढ़े। अच्छा मंसूर साहब, आपके बाद आप जब वहां से, मतलब आप हमारे सफीर थे, अब आप वापस आए हैं, तो आपके बाद कोई नया सफीर वहां पे मुकर्रर नहीं किया गया, जबकि हम देख रहे हैं कि चाइना ने अपना सफीर भेज दिया है। तो क्या हम इस मौके का फायदा उठा के वहां पर काम नहीं करना चाहिए, अपने सफारत खाने को दोबारा फाल नहीं करना चाहिए, ताकि वो जो
चैनल्स हैं, ऑफिशियल चैनल्स, वो दोबारा खुलें? देखिए, अफगानिस्तान के साथ गो के अफगानिस्तान के ऊपर अभी तक उनकी गवर्नमेंट फुली तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं है, और यूएस की तरफ से जब तक सिग्नल नहीं होगा नहीं रिकॉग्नाइज होगी। लेकिन दीगर ममालिक आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान के साथ अपनी एंगेजमेंट में इजाफा कर रहे हैं। और मेरे बाद जो साहब ने ज्वाइन किया है वो बहुत कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल हैं, उबैदुर रहमान निजामानी साहब। उनके बाद जब चाइनीज एम्बेसडर नए ने ज्वाइन किया तो उन्होंने अपनी असनाद पेश की हैं बाकायदा अफगान तालिबान की लीडरशिप को, अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को। अभी रिसेंट जो हम जिस एपिसोड में हैं, रिफ्यूजी रिलेटेड एपिसोड, इन हालात में भी मुल्ला ब्रदर ने एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लीड किया है टू तेहरान, और वहां पे उन्होंने उनके साथ मुआहदे भी किए हैं ईरान की हुकूमत के साथ। मॉस्को के भी उन्होंने विजिट्स किए हैं, दुनिया के दीगर ममालिक की भी विजिट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जहां तक रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन लीगल रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए, बगैर यूएन की किसी रेड लाइन को क्रॉस किए बगैर, हमें एक हद तक एंगेजमेंट में अफगानिस्तान के साथ रहना चाहिए, उस एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए सबसे अहम रिलेशनशिप है, नेबर्स में भी, रीजन में भी, और मेरा ख्याल है वर्ल्ड लेवल पे भी। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।